हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, HBSC में 9th क्लास के एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बिहाइव की बुक से पोइट्री सेक्शन में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी पोएम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि समरी, मैसेज, थीम। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन और क्वेश्चन है What problem does the traveler face in the poem The Road Not Taken? इस पोएम में ट्रैवलर कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है? The poet finds 2 roads on his way. पोएट को रास्ते में 2 सड़क मिलती हैं. He chooses the less traveled road. और वो उस रोड को चूज करता है जिस पर कम लोग चले हैं. He leaves the other for another time. वो दूसरी सड़क को फिर कभी भविष्य में दोबारा चलने के लिए छोड़ देता है. बट ही फील्स दैट ही मे नेवर बी एबल टू कम बैक. लेकिन वो महसूस करता है कि हो सकता है कि वो इन फ्यूचर कभी भी वापस उस सड़क पर ना आ सके. कौन सी सड़क? जिसको उसने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है. हिज चॉइस मेक्स ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ. और उसने जो चॉइस की है उसकी वजह से ही उसकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे. तो बच्चों, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम जो ऑप्शन चूज करते हैं उसका असर हमारी लाइफ पर पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? हियर द रोड्स आर द सिंबल्स ऑफ चॉइसेस एंड चैलेंजेस. यहाँ पर रोड सिंबल हैं हमारी चॉइस या जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस की. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ एज वी हैव टू मेक चॉइसेस. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज ये है कि हमें लाइफ में सारी चीज़ें नहीं मिल सकती क्योंकि हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं. सो वी शुड मूव ऑन विदाउट लुकिंग बैक. इसीलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना ये देखे कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, वो ऑप्शन सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ. इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी ऑफ द पोएम विंड. द पोएम विंड शोज द डैमेज कोज्ड बाय विंड. ये पोएम दिखाती है विंड जो भी नुकसान कर देती है. इट ब्रेक्स द शटर्स, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स. हवा शटर्स को तोड़ देती है, पेपर्स को बिखेर देती है और शेल्फ के ऊपर रखी हुई बुक्स को नीचे गिरा देती है. इट डिस्ट्रॉयज ऑल द वीक थिंग्स दैट कम इन वे. और ये उन सभी कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर देती है जो भी उसके रास्ते में आती हैं. सो द पोएट सजेस्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड मेक आवर बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग. इसीलिए पोएट सुझाव देते हैं कि हम अपने होम को स्ट्रॉन्ग बना लें, अपनी बॉडी और हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना लें. देन इट विल बी आवर फ्रेंड. उसके बाद विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी. इट ब्लोज आउट वीक फायर्स बट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर. क्योंकि विंड कमज़ोर फायर को बुझा देती है और स्ट्रॉन्ग फायर को और भी फैला देती है. द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट इफ़ वी रिमेन स्ट्रॉन्ग वी कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम. इस पोएम का मैसेज ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो हम किसी भी समस्या को कंट्रोल में कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ इज़ अ लिरिकल पोएम कंपोज्ड बाय कॉर्ड स्किनी. रेन ऑन द रूफ एक लिरिकल पोएम है जिसके पोएट हैं कॉर्ड स्किनी. हियर द पोएट इंजॉयज शावर्स फॉलिंग ऑन द टिन रूफ. इस पोएम में दिखाया गया है कि पोएट टिन की छत पर पड़ने वाली बारिश की बौछार को कैसे इंजॉय करते हैं. द टिंकलिंग साउंड्स रिवाइव मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज इन द माइंड ऑफ द पोएट. और जब टिन की छत पर ये बौछार पड़ती है तो टिंकलिंग साउंड होती है और इस साउंड को सुनकर पोएट के माइंड में बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं. ही रिकॉल्स हाउ हिज मदर यूज टू बिड गुड नाइट. वो याद करता है कि कैसे माँ प्यार से उनको गुड नाइट कहती थी. Thus the poem shows that nature can make an over busy mind enjoy sweet memories of the past. इस तरीके से पोएम दिखाती है कि कैसे नेचर यानी कि बारिश एक ओवर बिजी माइंड को भी पास्ट की स्वीट मेमोरीज याद करने के लिए कैसे मजबूर कर देती है, या फिर नेचर की ब्यूटी में ओवर बिजी माइंड इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो पास्ट की स्वीट मेमोरीज को याद करने लग जाता है. नेक्स्ट है पोएम नंबर 4 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. लेकिन ये इस सेशन के लिए डिलीट कर दी गई है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम नंबर 5 की तरफ, जो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम. दिस पोएम नरेट्स द स्टोरी ऑफ सेंट पीटर. ये पोएम सेंट पीटर की कहानी को बताती है. वंस वाइल प्रीचिंग द मैसेज ऑफ गॉड ही फेल्ट हंग्री. एक बार क्या हुआ, सेंट पीटर जब धरती पर घूम घूम कर लोगों को भगवान का मैसेज बता रहे थे तो उनको भूख लगी.
ही रीच्ड द हाउस ऑफ एन ओल्ड वूमन हु वॉज बेकिंग केक्स। अब वो पहुंचे एक ऐसी बूढ़ी औरत के घर में जो कि केक बना रही थी। ही आस्क्ड हर टू गिव हिम अ केक। उन्होंने उस औरत को एक केक देने के लिए कहा, बट शी कुड नॉट पार्ट विद एनी केक। लेकिन वो इतनी कंजूस थी, लालची थी कि वो कोई भी केक नहीं दे पाई। सो ही टर्न्ड हर इनटू अ वुड पैकर। इसीलिए सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस ओल्ड वूमन को एक वुड पैकर में बदल दिया। Thus the poem teaches us that a greedy person always gets punished. इस तरीके से ये पोएम हमें सिखाती है, बताती है कि एक लालची व्यक्ति को हमेशा पनिशमेंट ही मिलती है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन, इस पोएम का क्या मैसेज है? द पोएम टेल्स अस दैट ऑल मैन ब्रीथ इन द सेम वे। ये पोएम हमें बताती है कि सभी इंसान एक ही तरीके से एक जैसे ही सांस लेते हैं। दे शेयर द सेम सन, एयर एंड वाटर। सबको एक जैसे ही तो धूप, हवा, पानी मिलता है। व्हेन वी हेट अदर्स वी हार्म आवरसेल्व्स। इसीलिए पोएट कहते हैं कि जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो एक तरीके से हम खुद का ही नुकसान करते हैं। इनफैक्ट नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज एंड नो मैन आर फॉरेन। वास्तव में कोई भी देश अजीब नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति हमारे लिए विदेशी नहीं है। वी ऑल आर वन। पोएट एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। दस द पोएम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टॉप वॉर्स एंड लिव पीसफुली। ये पोएम मैसेज देती है कि युद्ध को रोक देना चाहिए और हम सबको शांति से रहना चाहिए। इससे नेक्स्ट पोएम द डक एंड द कंगारू, वो भी इस सेशन के लिए नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। और क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट किलिंग ए ट्री, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे। पोएट पेड़ को मारे जाने के बारे में क्या कहते हैं और ये पोएम क्या मैसेज देती है। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज हिडन इन इट्स रूट्स। पोएट बताते हैं कि एक पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ों में ही छिपी होती है। पुलिंग आउट दीज रूट्स आउट ऑफ द अर्थ किल्स ए ट्री फाइनली। और एक पेड़ फाइनली मर जाता है जब उस पेड़ की जड़ों को धरती से बाहर निकाल लिया जाता है। एक्चुअली द पोएट मीन्स दैट अ पर्सन हु किल्स ए ट्री शैल बी अ मर्डरर। वास्तव में पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पेड़ को मारता है वो मर्डरर बन जाता है। ही हिंट्स टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन क्रूएलिटी फॉर हिज सेल्फिशनेस। वैसे तो पोएम में वो बताते हैं कि कैसे पेड़ को मारा जा सकता है, लेकिन उनका हिंट है डिफॉरेस्टेशन की तरफ कि कैसे पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, उससे नेचर को, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो ये भी बताते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना क्रूर होता जा रहा है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज। और मैसेज है इस पोएम का कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट पोएम है द स्नेक ट्राइंग। और क्वेश्चन है, हाउ डज द स्नेक ट्राई टू एस्केप, हाउ डज इट लुक एट दैट टाइम। सांप कैसे बचने की कोशिश करता है और उस समय ये कैसा दिखाई देता है। आंसर है, द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक। एक आदमी हाथ में डंडा लेकर उसका पीछा कर रहा है तो सांप उस पीछा करती हुई स्टिक से बचने की कोशिश करता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। और ये उस समय बहुत ही सुंदर, शानदार दिखाई देता है। इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स अमंग द रीड्स। ये लहरों में, सरकंडों के बीच में गायब हो जाता है। इट इज़ नॉट ए हार्मफुल स्नेक। ये बिल्कुल भी नुकसान देने वाला सांप नहीं है। द पोएट विशेज दैट द स्नेक शुड एस्केप अनहर्ट। पोएट चाहते हैं कि सांप बच जाए, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। वास्तव में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते। सो वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स स्नेक्स। इसीलिए हमें सांपों के प्रति क्रूअल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जो कि इस सेशन के लिए नहीं आएगी। तो हमारी डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होती है। बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आपको अगर कंप्लीट सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनुअल एग्जाम्स की बड़े अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एनुअल एग्जाम्स।